धर्मस्नेही बंधु व आत्माओं, आराध धाम दिगंबर जैन मंदिर ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 में 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन परम पूज्य गुरुदेव पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य पुष्पवंत जी महाराज के सानिध्य आशीर्वाद से एवं मेरे निर्देशन में संपन्न होने जा रहा है। आराधधाम जैन मंदिर का ये सौभाग्य है कि ग्रेटर फरीदाबाद नई समाज बसी है और उस समाज को देखते हुए यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया और अभी 4 साल में ये चौथा पंचकल्याणक होने जा रहा है। यह पंचकल्याणक आचार्य भगवान पुष्पवंत जी महाराज की आशीष अनुकंपा से विशेष रूप लेने जा रहा है। तो आप सभी इस पंचकल्याणक में सहभागी बने, पुण्यार्जन करें, धर्म लाभ लें। पंचकल्याणक क्या है? जो 5 प्रकार से एक दिव्य आत्मा भव्य आत्मा का कल्याण होता है, जिनको मनुष्य और देवों द्वारा संपादित किया जाता है। विशेष तौर से इसमें देवों की भूमिका होती है। मनुष्य तो मात्र सहभागी होते हैं, तो देवों के द्वारा जो तीर्थंकर बालक हैं उनकी गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, ऐसी 5 क्रियाओं का जो आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं पंचकल्याणक। और जो दिव्य आत्मा होती है वो अपने आत्मा का कल्याण करती है और पर का कल्याण करती है, उसे कहते हैं पंचकल्याणक। पंचकल्याणक दूसरे शब्दों में अन्य धर्मों में जिसे कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। तो ये पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव क्या है? एक बीज से वृक्ष की यात्रा, बीज से वृक्ष की ही नहीं, बीज से वृक्ष की यात्रा के द्वारा एक फल की यात्रा होना। पंचकल्याणक का अर्थ है शव से शिव की यात्रा। पंचकल्याणक का अर्थ है कंकर से शंकर की यात्रा। पंचकल्याणक का अर्थ है नर से नारायण की यात्रा करना। ये पंचकल्याणक का अभिप्राय, आयोजन और ये उसका अर्थ होता है। तो जब एक पत्थर संस्कारित होकर के परमात्मा बन सकता है, तो क्या हम संसारी प्राणी परमात्मा के कल्याण करके उन कल्याणकों के द्वारा अपनी आत्मा पर संस्कार डाल के क्या अपना कल्याण नहीं कर सकते? निश्चित कर सकते हैं। हाँ, भला ये कहा जा सकता है कि पंचम काल है, पंचम काल में साक्षात अभी मोक्ष नहीं है, साक्षात कल्याणक नहीं है, लेकिन कम से कम हम संस्कार डाल के अगले भाव का रिजर्वेशन करा सकते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य कमा सकते हैं, वर्तमान में स्वर्ग जा सकते हैं और स्वर्ग से आकर के इंद्र बन कर के मनुष्य पर्याय में आकर के फिर अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये पंच कल्याणक साक्षात मोक्ष का भी कारण है और वर्तमान में साक्षात न होने के कारण से परंपरा भी से भी मुक्ति में कारण है। तो यह पंच कल्याणक आप सबके लिए मुक्ति में कारण बने। ये पंच कल्याणक का एक अभिनव प्रयोग आपके लिए एक आत्मज्योति को जागृत करने में कारण बने। ऐसे पंच कल्याणक में आप सभी सहभागी बने और धर्म लाभ लें, आत्मा का कल्याण करें, पुण्यार्जन करें और पंच कल्याणक की शोभा को बढ़ावें। यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो संपन्न होने जा रहा है, इसके प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। जो स्वधर्मेंद्र हैं, ये हमारे दिनेश कुमार जी जैन सरसावक के हैं, जो लगभग 20-21 साल से संघ से जुड़े हैं और 20-21 साल से यह मुक्त हस्त से दान देते हैं, सरल स्वभाव भी हैं और गुरु आज्ञा श्रोधार इनको हमेशा रहती है। और इनका भाव था कि ये माता पिता बन चुके हैं और इनका बड़ा बेटा भी बन चुका है, अब इन्होंने अपने छोटे बेटे को स्वधर्मेंद्र बनाया है और इस पंच कल्याणक का पुण्य आर्जक भी, इस पंच कल्याणक में जो नमोकार टीवी पर प्रसारण होगा, इस पंच कल्याणक के प्रसारण के पुण्य आर्जक भी ये स्वधर्म परिवार ही रहेगा। इनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये बहुत समर्पित हैं और हर जगह हमेशा तन मन धन से समर्पित होकर के कार्य करते हैं। इसी श्रृंखला में दिनेश जी जैन जो इस पंच कल्याणक के महायज्ञ नायक हैं, वो महायज्ञ नायक पंच कल्याणक के ही नहीं बल्कि हमारी संस्था के भी महायज्ञ नायक ही हैं, जो अध्यक्ष हैं इस संस्थान के। और ये भी बिल्कुल साइलेंट रहने वाले व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति और मुक्त हस्त से दान देने वाले हैं। इसी श्रृंखला में हमारे माता पिता अजय कुमार जैन जो कि पूर्ण समर्पित हैं, माता पिता बनने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। और धनपति कुबेर हमारे गोपाल कृष्ण
जैन, जो कि अभी अभी नए जुड़े हैं, युवा साथी हैं और समर्पित हैं, सरल स्वभावी हैं। इन सब पात्रों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और दिनेश जी, दीपा और मोहित, रोहित, समस्त सरसावा परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपने ये पुण्य किया। इनके माध्यम से ही नमोकार चैनल का प्रसारण होगा। मेरा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद।